नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के साइंस के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। देर न करते हुए पहले क्वेश्चन पर आप चलते हैं। केपीआर चैनल में आपका सभी का स्वागत है। पहला लिखा है, नींबू के रस की प्रकृति जो होती है क्या होती है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है दोस्तों? अम्लीय प्रकृति का होता है। दूसरा है, एक घोल का पीएच मान 4 होता है जो घोल अम्लीय होगा। दोस्तों, यदि किसी का पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय माना जाता है। यदि 7 है तो उदासीन माना जाता है। यदि 7 से ऊपर हो गए तो क्षारीय माना जाता है। तो अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि क्षारीय घोल का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना हो दोस्तों? 7 होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो हम बेकिंग सोडा का विलयन का उपचार सुझाएंगे। मतलब यदि कोई किसी का अपच की बीमारी है तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, चाकू द्वारा आसानी से सोडियम को काटी जाती है। चाकू द्वारा किससे कौन सी धातु को काटी जाती है दोस्तों? सोडियम धातु को काटी जा सकती है। ये ऑनलाइन फैक्ट है दोस्तों। ये ऑनलाइन फैक्ट आपको विकल्प के माध्यम से भी दिया जा सकता है, जो कि ऑनलाइन फैक्ट यदि आपको मालूम है तो विकल्प का आंसर आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड औषध का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? एंटासिड औषध का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है जब इसका पीएच मान 10 होता है। दोस्तों ध्यान रहे, कोई विलयन कब लाल लिटमस को नीला कर सकता है? जब उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। उसका पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 10 होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। कोई विलयन अंडे के पीसे हुए का कवच से अपक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन का नाम क्या होता है दोस्तों? HCl। क्या नाम होता है दोस्तों? HCl। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है दोस्तों? HCl। HCl का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों? इसका HCl का पूरा नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद आता है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। संतरा में सीट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है दोस्तों? सीट्रिक अम्ल। इसके बाद एक इमली होती है दोस्तों। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? टार्टरिक अम्ल। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गंधीय सूचक कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जलीय विलयन में क्षारक हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। मतलब OH निगेटिव आयन देते हैं। हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव देते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ये कई बार कक्षा 10 के MCQ में पूछा गया है दोस्तों, जो कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट माना जा रहा है। ये विकल्प, ये विरंजक चूर्ण का बार बार दोस्तों पूछा गया है। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? CaOCl2। विरंजक चूर्ण को और हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ब्लीचिंग पाउडर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। जैसे कुएं में डालते हैं ये विरंजक चूर्ण, मतलब बरसात के समय इसको डाला जाता है दोस्तों, ताकि जो कुएं में कीटाणु रहते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, वो नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP के नाम से भी जाना जाता है। इसका शॉर्ट नेम क्या होता है दोस्तों? POP। POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 डॉट 1/2 H2O। CaSO4 डॉट 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कहाँ किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग दोस्तों? टूटी हुई हड्डी को जोड़ा जा सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के माध्यम से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। धात्विक ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं। इसके बाद अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों? अम्लीय होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान। ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है कक्षा 10 के साइंस सब्जेक्ट में दोस्तों। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। हमारे चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, हम आपको जितने भी साइंस के MCQ हम भरपूर कराने का प्रयास करेंगे, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में काफी हेल्पफुल होगा दोस्तों। देर न करते हुए अगली पेज पर हम चलते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों
अम्लीय विलयन। इसके बाद आता है दोस्तों अम्लीय विलयन। अम्लीय विलयन के पीएच मान 7 से कम होता है। इसके पहले भी जैसे बता चुका हूं दोस्तों कि जो विलयन जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वह क्या होगा, अम्लीय होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति उदासीन होती है। क्या होती है दोस्तों, उदासीन होती है। इसके बाद अगले चलते हैं दोस्तों। प्रायः तनु अम्ल कुछ धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस या रंगहीन गैस निकलती है। इसके बाद आता है दोस्तों CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या होता है दोस्तों, विरंजक चूर्ण। जैसे पिछले एमसीक्यू में बता चुका दोस्तों कि CaOL2 को ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण 2 नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। बुझा हुआ चूना क्लोरीन से अब क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से क्रिया करा के हम किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, विरंजक चूर्ण का निर्माण करते हैं। बुझा हुआ चूना और क्लोरीन से अब क्रिया करा के हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका विरंजक चूर्ण का निर्माण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद आता है सोडियम अति क्रियाशील धातु है। मतलब इसीलिए सोडियम कैसे क्रियाशील धातु, अति क्रियाशील धातु है। इसको यदि हम ऑक्सीजन के संपर्क में रखते हैं दोस्तों तो यह तुरंत आग पकड़ लेती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में भी डुबो कर रखा जाता है दोस्तों। किस में रखा जाता है दोस्तों, सोडियम की मिट्टी के तेल में, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय होते हैं। इसके पहले भी बताया जा चुका है दोस्तों। अधातुओं का ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। धातुओं के सतह चमकदार होते हैं, गुण धात्विक चमक कहलाती है। धातुएं क्या होती है दोस्तों, चमकदार होती है। अधातुएं चमकविहीन होती है। अंतर आपके कक्षा 10 में अध्याय 3 में दिया गया है। धातु धातु में अंतर काफी, उसमें जाके आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, जो कि काफी वार्षिक परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगा। धातु और अधातु में अंतर बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। इसके बाद आते हैं पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है दोस्तों। पारे की जो मिश्र धातु होती है दोस्तों क्या कहलाती है, अमलगम कहलाती है। सोना आसानी से संक्षारित नहीं होता। सोना आसानी से संक्षारित नहीं होता दोस्तों। लोहा जैसा, संक्षारित का मतलब होता है दोस्तों जंग लग जाना। जंग लग जाना, जैसे लोहे पर जंग लग जाता है। और सोना क्या होती है दोस्तों सॉरी दोस्तों, सोना जो होता है संक्षारित नहीं होती, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों ऊष्मा के 2 सुचालक धातु के उदाहरण, जैसे चांदी और कॉपर हो गए दोस्तों। ऊष्मा के 2 कुचालक धातु जैसे लेड और मरकरी सॉरी दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसके बाद वायुमंडल में कार्बन निम्न रूपों में विद्यमान होता है। ठीक है, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है। विकल्प रूप में दे दिया जाता है। जैसे ए में दे दिया 5, बी में दे दिया 7 और सी में दे दिया 4 और डी में दे दिया 9। तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, हम किस में टिक करेंगे दोस्तों, 4। कितनी होती है, 4 होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है। कार्बन में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है दोस्तों। शराब या वाइन में एथिल अल्कोहल होता है। शराब को इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, जिसमें कौन सा अल्कोहल पाया जाता है दोस्तों, एथिल अल्कोहल। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो पर आगे हम और एमसीक्यू में चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद। अब ये वीडियो को शेयर करें ताकि आगे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी हेल्पफुल मिल सके। धन्यवाद।